Assalamu alaikum. This is Dr. Sajjad Hussain Rizvi. Okay, in the previous lecture, we had learned about the two basic input devices, that is the keyboard and the mouse. But other than the classical inputs of keyboard and the mouse, we have also some other alternative method for providing input data to the computer. जिस तरह से हमने पीछे बात की कि a user is supposed to provide data from the environment to the computer so that the computer can transform that data into an information. तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है. मोस्टली डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस आपने यूज़ किए हैं अपनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में. यहाँ पे उनका मकसद सिर्फ एक उन तमाम चीज़ों को रिपीट करने के हवाले से कि जो चीज़ें आपने डिवाइसेस यूज़ की हैं, दे आर द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ इनपुट डिवाइसेस. We you have used digital pans, means we have a touch screen, और touch screen को हम input instead of finger we use to provide input with the stylus pen. So this stylus pen is used in a variety of the input devices like PDAs, like tablets, like smartphones. Another input device is a touch screen. आप सबने यूज़ की है टच स्क्रीन ATMs के अंदर या मोबाइल फ़ोन्स के अंदर. In a touch screen there is each touch screen is bounded by its coordinates. यानी उसकी जैसे अगर ये स्क्रीन है तो स्क्रीन का ये एक पॉइंट है और ये एक दूसरा पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ओरिजिन है. और ये इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, वर्टिकली आएंगे तो ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. तो जब भी हम किसी टच स्क्रीन पे प्रेस करते हैं तो बेसिकली वो टच स्क्रीन कोरस्पॉन्ड करती है उस कोऑर्डिनेट को. यानी फॉर एग्जांपल अगर ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट की कुछ हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, कुछ वर्टिकल वैल्यू है, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू मिला के इसके कोऑर्डिनेट्स बनाती है. और वो कोऑर्डिनेट्स कोरस्पॉन्ड होते हैं जिससे पता चलता है कि स्क्रीन में किस पॉइंट पे क्लिक हुआ है और जिस जगह पे क्लिक हुआ है उसके अगेंस्ट क्या फंक्शनैलिटी डिफाइंड है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो उसके कोरस्पॉन्डिंगली काम करता है. Game controllers, we have this joystick game controllers. Probably you have used for with the Xbox or some classical game pad. We can also use barcode reader as an input device. Like आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे देखा होगा कि जहाँ पर आप बार कोड को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम के अंदर इनपुट कर रहे होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करते हैं और उसका बार कोड सिस्टम के अंदर आता है और सिस्टम उसकी बिलिंग करता है. तो यू कैन यूज़ बार कोड फॉर एज अ इनपुट ऑल्टरनेटिव ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस. We can use scanners that scan a printed paper into a soft copy form. So a scanner is again the optical input device. We can use OCR, which is called optical character reader, that converts that detects the character optically and convert it into a electronic form. ये फिनोमिना, इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो जो ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है, या एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली लाइसेंस प्लेट को रिकग्नाइज़ किया जाता है. यानी आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पे जो नंबर लिखा है ये उन नंबर्स को रीड करेगा ऑप्टिकली और ट्रांसफॉर्म कर देगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. There are some audio video input device. जैसे microphone is again an input device that takes audio signal as an input and transform it into electronic signal. So microphone again is an input device. MDI devices यानी musical instrument digital interface devices, like you can interface piano or some other musical instrument with your computer. Camera is a optical input device through which you can capture the image and then transfer it to the computer. So इस लेक्चर का जो बुनियादी मकसद आपको ये बताना था कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस मौजूद हैं. कुछ इनपुट डिवाइसेस ऑप्टिकल होती हैं, कुछ मैकेनिकल होती हैं. ऑप्टिकल में आपने बारकोड, स्कैनर, कैमरा, OCR. मैकेनिकल में आपके पास कीबोर्ड है, माउस है. तो हमने इस पूरे चैप्टर 3 का जो बुनियादी मकसद वो ये था कि हमें ये देखना था कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं.